आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 20। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना भगवान श्री कृष्ण जी महारानी द्रौपदी को आश्वासन देते हुए कहते हैं, हे कृष्ण, अपने आंसुओं को रोको। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम शीघ्र ही देखोगी कि तुम्हारे सारे शत्रु मार डाले जाएंगे और तुम्हारा पति युधिष्ठिर राजलक्ष्मी से संपन्न हो गए हैं। अब आगे आज का प्रसंग है श्री कृष्ण जी का हस्तिनापुर पहुँचना, महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा उनका स्वागत तथा दुशासन के महल में ठहराने का विचार। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात रात्रि के अंधकार के दूर होते और निर्मल आकाश में सूर्य के उदित होने पर कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में जब शरद ऋतु का अंत और हेमंत का आरंभ हो रहा था, श्री कृष्ण इच्छा के अनुसार चलने वाले और विमान के समान सुशोभित रथ में आरूढ़ हुए। फिर सात्यकी को भी उसी रथ पर बैठाकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी ने वहाँ से प्रस्थान किया। शूरवीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण जब वृक स्थल में पहुँचे, उस समय सप्तरंगी किरणों से मंडी सूर्य अस्त होने लगे तथा पश्चिम के आकाश में लाली छा गई। तब श्री कृष्ण जी रथ से उतर पड़े। उन्होंने सारथी को घोड़ों को खोलने का आदेश दिया और वह स्वयं विधि पूर्वक शौच स्नान करके संध्या उपासना करने लगे। संध्या बदन आदि सारा कार्य समाप्त करके मधुसूदन श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर का कार्य सिद्ध करने के लिए आज रात्रि में हम लोग यहीं निवास करेंगे। उनका ये विचार जानकर सेवकों ने वहीं डेरे डाल दिए। थोड़ी ही देर में उन्होंने खाने पीने के उत्तम उत्तम रसीले एवं स्वादिष्ट पदार्थ भी प्रस्तुत कर दिए। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उस ग्राम में जो प्रमुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी विद्वान रहते थे, वह आर्यश्रेष्ठ, कुलीन, लज्जाशील तथा ब्रह्मोचित वृत्ति का पालन करने वाले थे। उन्होंने शत्रु दमन महात्मा इंद्रिय विजेता श्री कृष्ण जी के पास पहुंचकर आशीर्वाद तथा मंगल पाठ पूर्वक उनका यथा उचित पूजन सत्कार किया। श्री कृष्ण जी ने उन ब्राह्मणों को वहीं सुस्वाद अन्न का भोजन कराया। फिर स्वयं भी भोजन करके उन सब के साथ उस रात्रि में वहीं सुखपूर्वक निवास किया। इधर महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे विदुर जी, मुझे सूचना मिली है कि श्री कृष्ण जी ने उपलब्ध से यहाँ के लिए प्रस्थान कर दिया है। आज वह वृक स्थल में ठहरे हैं तथा कल प्रातःकाल ही इस नगर में पहुँच जाएंगे। हे धर्मज्ञ विदुर, मैं तुम्हारे समक्ष ही उन महात्मा श्री कृष्ण जी को जो भेंट दूंगा उसे बताता हूँ, सुनो। एक रंग के सुदृढ़ अंगों वाले तथा बालिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम जाति के 4 घोड़ों से जुते हुए 16 सुवर्णमय रथ मैं श्री कृष्ण को भेंट करूँगा। हे कुरुनंदन, इन रथों के अतिरिक्त मैं उन्हें 8 मत वाले हाथी भी दूंगा, जिनके मस्तक से सदा मद चूता रहता है, जिनके दांत ईसा दंड के समान प्रतीत होते हैं। ये शत्रुओं पर आक्रमण करने में कुशल हैं तथा इनमें से प्रत्येक के साथ 8 सेवक हैं। मेरे पास एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल मणि है। ये दिन में तथा रात्रि में भी प्रकाशित होती है। इसे भी मैं देवकी नंदन श्री कृष्ण जी को दूंगा, क्योंकि वही इसके योग्य हैं। दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पुत्र और पौत्र
वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर रथों पर बैठकर श्री कृष्ण जी के स्वागत के लिए जाएंगे। नगर में चारों ओर विशाल ध्वजाएं और पताकाएं फहरा दी जाएं तथा श्री कृष्ण जी जिस मार्ग से आ रहे हों उस राजपथ पर जल का छिड़काव करके उसे धूल रहित बना दिया जाए। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र ने आदेश दिया। इतना कहकर फिर वह बोले, दुशासन का महल दुर्योधन के राजभवन से भी अधिक सुंदर है, उसी को आज स्वच्छ करके श्री कृष्ण जी के ठहरने के लिए सब प्रकार से सुरक्षित कर दिया जाए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।